अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी परिभाषाओं को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले मांग का नियम क्या होता है और कैसे मांग का नियम कार्य करता है। सबसे पहले दोस्तों, यदि किसी वस्तु की प्राइस को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी प्राइस बढ़ जा रही है, तो उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा। अगर हम यदि किसी वस्तु की प्राइस को बढ़ा देंगे तो उसका डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगेगा दोस्तों, कम होने लगेगा। यदि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटने लगेगा। अगर उस वस्तु की प्राइस कम होती है, यदि किसी वस्तु की प्राइस यदि कम होती है तो उसका डिमांड क्या होने लगता है दोस्तों, बढ़ने लगता है। यही मांग का नियम कहता है। जब सभी अन्य कारक स्थिर होते, अन्य कारक क्या होंगे, स्थिर होंगे, तब हम यदि देखेंगे अगर वस्तु की प्राइस अगर बढ़ रहा है, वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु की डिमांड जो होगी दोस्तों कम होने लगेगी। यदि उस वस्तु की प्राइस डाउन हो जाए, कम होने लगे, तब हम देखेंगे उस वस्तु का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आइए इसी को हम परिभाषाओं के तौर पे देखते हैं दोस्तों। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में कमी आ जाती है। जब देखेंगे वस्तु का मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वस्तु की जो मांग की मात्रा में कमी आ जाती है। तथा यदि वस्तु के मूल्य में क्या कमी आ जाए, यदि वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसा तब होता है दोस्तों जब अन्य कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये कंडीशन तभी लागू होती है जब अन्य कारक हमारे स्थिर होते हैं। इसी चीज को हमने देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पे प्राइस है, प्राइस के अगर किसी वस्तु की प्राइस की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगा। यदि इस वस्तु की प्राइस कम हो रही है यानी डाउन हो रही है तो उसका जो डिमांड होगा वो बढ़ने लगेगा। जब अन्य कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है दोस्तों, विपरीत संबंध होता है, विलोमता संबंध होता है। मूल्य और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे दोस्तों कि मांग के नियम का क्या ग्राफ है दोस्तों। हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे दोस्तों। मांग वक्र देखेंगे दोस्तों। डिमांड कर होता है, जो डिमांड कर होता है ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। जो डिमांड कर होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे प्राइस है और इसी प्राइस पर जो हमारा डिमांड है वो डी है। यदि हम प्राइस बढ़ा दिया, हमने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया, पी से P1 कर दिया गया, तो देखेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा हमारा, डी से D1 हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्राइस को कम कर दें, पी से P2 कर दें, तो हम देखेंगे तो वस्तु का जो डिमांड है वो देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो वस्तु का जो डिमांड वो D2 हो गया, यानी डी से D2 पे चला गया। तो परिभाषा से भी स्पष्ट है और हमारे ग्राफ से भी स्पष्ट है कि मांग का जो नियम है वो कैसे काम करता है। आइए इसको एक बार हम लोग ग्राफ पर देखते हैं अलग तरीके से। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है ओ। जो डिमांड कर होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ये डी है और ये हमारा D1 है। ये हमारी कीमत होती है यहाँ पे दोस्तों, प्राइस होता है। नीचे हमारे होती है मांग की मात्रा, क्या होता है, मांग की मात्रा। ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और कीमत को
पी से डिनोट करेंगे। हम देखेंगे पी प्राइस पर वस्तु का जो डिमांड है वो है हमारा डी है। जब वस्तु का प्राइस पी है तब हमारा डिमांड क्या है, डी है। यदि हम वस्तु की प्राइस को बढ़ा दें, पी से क्या कर दें, P1 कर दें, तो जो डिमांड है हमारा देखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से डाउन हो गया, क्या हो गया हमारा, D1 हो गया। ठीक, तो D से क्या हो गया, D1 हो गया। यानी हमारा जो, अगर हम प्राइस को बढ़ाए हमने तो डिमांड हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम प्राइस P से P2 कर दें, प्राइस को P से P2 कर दें, यानी प्राइस को कम कर दें, तो जो हमारा डिमांड होगा दोस्तों वो देखिए वो यहाँ पे पहुँच गया। जो हमारा डिमांड होगा वो D2 हो जाएगा, D से क्या हो जाएगा, D2 हो जा रहा है। यानी हम प्राइस को डाउन कर रहे हैं तो हमारा डिमांड क्या होने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है। यही मांग का नियम है। यदि किसी वस्तु की प्राइस को हमने डाउन किया तो उस वस्तु का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। अगर उस वस्तु की प्राइस हमने बढ़ा दिया, जो वस्तु का जो डिमांड है वो क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ये तब होता है दोस्तों जब अन्य कारक क्या होते हैं, अन्य कारक हमारे स्थिर होते हैं दोस्तों, तभी मांग का नियम कार्य करता है।